दोस्तों, बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। चर्चा हो रही है कि चिराग पासवान राहुल गांधी से संपर्क में है। चिराग पासवान और राहुल गांधी के बीच बातचीत हो रही है और ऐसी चर्चाएं भी चल रही हैं जो कि लगातार बढ़ रही हैं। हमारे साथ इस वक्त चंद्रकांत जी मौजूद हैं, उनसे हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। चंद्रकांत जी, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि चिराग और राहुल एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं। देखिए, अब इन चर्चाओं की सच्चाई क्या है वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बिहार के सियासी गलियारों में ये चर्चा बहुत तेज है। बहुत तेज ये चर्चा चल रही है कि जो चिराग पासवान हैं, जो इस समय मोदी जी के साथ हैं, लेकिन वो राहुल गांधी के संपर्क में है और बिहार में एक बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। जब इस सवाल को लेकर कुछ पत्रकारों ने सवाल किए चिराग के जीजा अरुण भारती, जो सांसद हैं और प्रभारी हैं एलजेपी आर के, तो उन्होंने इस पर ना तो हां कहा और ना तो ना कहा। यानी वो इस सवाल को पूरी तरीके से गोल कर गए, उन्होंने इस पर कुछ भी नहीं कहा और इसी के बाद से ये चर्चाएं ज्यादा तेज हो गई है। एक बात आपको और बता दूं इसमें जो बेहद अहम है, अरुण भारती जो चिराग पासवान के जीजा हैं, उनकी मां कांग्रेस से विधायक भी रही हैं, यानी एमएलए भी रही हैं, एमएलसी भी रही हैं और मंत्री भी रह चुकी हैं अरुण भारती की जो मां है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी वो कांग्रेस में हैं और ऐसे में इसी वजह से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि चिराग पासवान को अगर एनडीए में सम्मान नहीं मिलता है, अगर सम्मानजनक सीटें जो वो मांग रहे हैं वो सीटें नहीं मिलती हैं, तो चिराग पासवान बड़ा कदम उठा सकते हैं। क्योंकि अरुण भारती ने एक बातचीत में, एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि हमारी तैयारी 243 सीटों पर है, हम 243 सीटों पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में सिर्फ 4 पार्टियां हैं, सिर्फ 4 पार्टियां हैं जो 10% से ज्यादा वोट हासिल करती हैं, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी यानी कि एलजेपी। यानी वो अपना कद और बड़ा कर रहे हैं, अपने आप को और बड़े तौर पर दिखाना चाहते हैं। और ऐसे में एक जो संकेत बिहार में निकल कर आ रहा है, क्योंकि आपने देखा कि राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली और उसके बाद से कांग्रेस का माहौल बहुत तेजी से बिहार के अंदर बदला है। चिराग पासवान अगर आ जाते हैं कांग्रेस के संपर्क में, कांग्रेस के साथ आ जाते हैं, देखिए चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बनने की तमन्ना तो है, लेकिन चिराग पासवान ये भी चाहते हैं कि उनकी पार्टी का भी भला हो, कुछ बेहतर हो। तो ऐसे में अगर तेजस्वी यादव सीएम और चिराग की पार्टी से उनके जीजा डिप्टी सीएम, अगर ये फॉर्मूला बनता है, कांग्रेस और आरजेडी इस पर तैयार हो जाते हैं, तो बिहार में एक बहुत बड़ा सियासी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। क्योंकि चिराग पासवान बार बार ये कहते हैं कि उनकी जो पूरी राजनीति है वो बिहार में है, वो दिल्ली की राजनीति नहीं करना चाहते, वो राजनीति बिहार की करना चाहते हैं, पटना की करना चाहते हैं। तो ऐसे में अब अगर ये खबर, क्योंकि हम इस खबर की पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन सियासी गलियारों में, पटना में, दिल्ली में जो चर्चाएं चल रही हैं, जो तमाम पत्रकारों के बीच में सुगबुगाहट चल रही है कि चिराग पासवान राहुल गांधी के संपर्क में हो सकते हैं, हो सकता है कि वो उनके साथ आ जाए, गठबंधन हो जाए। और देखिए, अगर चिराग पासवान और राहुल गांधी साथ आते हैं तो आप इसको अगर आंकड़ों के लिहाज से देखेंगी तो जो दलित वोटर्स हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं, वो पूरी तरीके से एकजुट हो सकते हैं, पूरी तरीके से वो साथ आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चिराग का फायदा सिर्फ बिहार में मिलेगा, चिराग का फायदा राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश में भी तमाम सीटें ऐसी हैं जहां चिराग पासवान असर डाल सकते हैं, एलजेपी का असर वहां पर हो सकता है। तो आप सोचिए, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में एक साथ अगर आ जाते हैं, तो बिहार की तो मैं बात कर ही रहा हूं, उत्तर प्रदेश में भी अगर साथ आ जाते हैं तो यह भी एक बड़ा परिवर्तन होगा। लेकिन क्योंकि अभी चुनाव बिहार में है और आज सबसे ज्यादा चर्चाओं के केंद्र में चिराग है, क्योंकि चिराग पासवान को एक बात खराब लगी है कि अमित शाह यहां पर आए, उन्होंने मीटिंग की और उन्होंने नीतीश कुमार के साथ मीटिंग कर ली, उसमें चिराग पासवान को नहीं बुलाया गया, उस मीटिंग में उनसे कोई मंथन नहीं किया। तो क्या चिराग पासवान अब इतने अप्रासंगिक होते जा रहे हैं कि उनको मीटिंग में भी नहीं बुलाया जाएगा? या उनकी बात छोड़ दीजिए, उनकी पार्टी के जो इस समय प्रभारी हैं, उनके जीजा है अरुण भारती, उनको भी नहीं बुलाया गया। तो क्या बीजेपी और नीतीश मिलकर यह सोच रहे हैं कि हम आपस में सीटें बांट लेते हैं, फिर जो बचेगा वो चिराग पासवान को दे देंगे? क्योंकि चिराग पासवान उस पर बिल्कुल तैयार नहीं है। वो लगातार रैलियां कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार वो लोगों से मिल रहे हैं। और ऐसे में अगर उनको लड़ने के लिए 15 से 20 सीटें दी जाएंगी तो उनकी पार्टी में भगदड़ मच जाएगी, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हो जाएंगे, चिराग पासवान अपनी पार्टी के नेताओं को संभाल नहीं पाएंगे, फिर स्थितियां बड़ी खराब हो जाएंगी उनके लिए भी और उनकी पार्टी के लिए भी। ऐसे में अब इस खबर का सामने आना कि चिराग पासवान, देखिए चिराग पासवान अगर राहुल गांधी के साथ आते हैं, उस गठबंधन में आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी से ज्यादा सीटें पा जाएंगे यहां पर। और उससे भी बड़ी बात है कि सम्मान ज्यादा मिल जाएगा चिराग पासवान को यहां पर। और सिर्फ बात यह नहीं कि चिराग पासवान अगर आएंगे तो फर्क दिल्ली में भी पड़ेगा, क्योंकि 5 सांसद चिराग पासवान के पास है और उन 5 सांसदों के समर्थन से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनकी वजह से सरकार चल रही है। तो चिराग पासवान और कांग्रेस का साथ आना अभी दूर की कौड़ी लग सकता है, लोगों को लग रहा होगा दूर की कौड़ी है, लेकिन अगर ये जो
आकलन है, अगर ये जो लोगों का अंदेशा है ये सच्चाई में बदला, ये कहीं सच हो गया, तो बिहार का चुनाव मैं आपसे इस बात का दावा कर सकता हूं कि 360 डिग्री का चेंज बिहार के इलेक्शन में नजर आएगा, नतीजों में नजर आएगा, और चिराग पासवान तब वहां पर गेम चेंजर भी बन सकते हैं। लेकिन बिहार में अभी तमाम तरह के आकलन है। अभी चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, क्या करना चाहती है, और अगर चिराग को यह लगेगा कि उनका सम्मान यहां सुरक्षित नहीं है तो हो सकता है चिराग पासवान बड़ा कदम भी उठा ले। बिल्कुल, तो देखिए बिहार में जिस तरीके से ये चर्चा हुई है, खासतौर पर अरुण भारती के सवाल को टाल देने के बाद कि चिराग और राहुल के बीच चर्चाएं हो रही हैं, बातचीत हो रही है, ये एक बहुत बड़ा सियासी संदेश देने की भी कोशिश है कि कुछ भी हो सकता है। बिहार चुनाव से पहले कुछ भी जो एक्शन है या फिर कुछ भी बदलाव जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए मेरे यानी अवंतिका के साथ इस चर्चा में इतना ही। आप उल्टा चश्मा देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।